हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 भी हमको करके लाना पड़ा बिकॉज इसका सॉल्यूशन भी अगर हम इन डेप्थ जाएं पूरा करने की कोशिश करें तो इसका भी सॉल्यूशन काफ़ी लेंथ ही जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स -3। मतलब ये कह रहा है कि शो करना है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा है इसकी जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स माइनस लाइक साइन इनवर्स 1/3 आएगी। ठीक है, ये हमें इसमें शो करना था। और दिया हुआ है सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया कांस्टेंट हो जाएगा एंड वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करा, दो तीन चीज़ें करी। पहले तो हमने ये लिख लिया क्या, टू प्रूव हमें क्या करना, साइन इनवर्स 1/3 होगा ये वाला थीटा जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, ये आपकी हाइट होती है और ये आपकी रेडियस होती है। हमने यहाँ पे बना लिया, क्लियर। ये लेंथ हमने कर ली, यहाँ पे ये हाइट हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से आपको पता है पाइथागोरस को यूज़ करते हुए एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाल ली अपने लिए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे वन वेरिएबल लेते हैं ओनली, तो वन वेरिएबल करने के लिए हमने ऐसा किया है। और ये देखो अब यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो राइट सर्कुलर कोन है इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब आप जिसको ऐसे याद करते हो पाई आर आर प्लस एल, है ना। तो वही इसको ओपन करके लिख दिया। तो यहाँ से हमने एल की वैल्यू क्या निकाली, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर इजकल टू एल। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, एस इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों दिया, आगे एक और बार एक और एस निकलेगा जिसके हम साथ हम कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमें 1/3 के लिए कुछ एक काइंड ऑफ रिलेशन मिल जाएगा, हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, चलते फिर हम आगे। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना था, तो वॉल्यूम लिखा हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह हमने डाल दिया क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं एच की जगह। और एल स्क्वायर हमारा गिवन सरफेस एरिया से आया क्या, एल की जगह हमने डाल दिया एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसके बाद अब हमने लाइक नॉर्मल लाइक इसको सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशंस करिए। तो 1/3 देखो पाई आर स्क्वायर ऐसी एज इट इज़ है। फिर अंडर रूट में ये देखो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का मैंने ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और माइनस का आर स्क्वायर। फिर ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इसको लाइक इस तरह से हमने किया है। तो ये ऊपर की चीज़ सेम चल रही है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपका आर स्क्वायर, यह आया का पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो गया। ठीक है, नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये इसका देखो स्क्वायर है दोनों, तो यानी इसका अगर हम स्क्वायर रूट हटाएं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पाई और आर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लाइक अगर हम पाई आर का स्क्वायर करें और 1/2 हो जाएगी इसका रूट की वैल्यू, तो 2 से 2 कट जाए तो ये आ जाएगा पाई आर, रूट कैंसिल। तो यहाँ से पाई कटा, हमने आर स्क्वायर का स्क्वायर से आर काट दिया, तो बचे यहाँ पे ओनली 1/3 आर। और अंदर अंदर जो चीज़ें बची थी इसका हमने क्या करा, देखो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर था, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे मैंने। तो एस का स्क्वायर हो गया, प्लस में पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। एंड फिर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लगाया है, -2। ठीक है, ए आपका एस और बी यानी पाई आर स्क्वायर, और माइनस है पाई स्क्वायर आर की पावर तो 4 था ही यहाँ पे। तो इसमें से देखो पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस का मिला, मुझे काट दिया मैंने। तो यहाँ पे 1/3 आर एस स्क्वायर ऊपर से आया माइनस में 2 एस पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आया। और फिर आपका वी की वैल्यू क्या आ गई देखो, 1/3 आर अंडर ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, अपने लाइक इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, और मैंने इसको एफ एक्स में मान लिया वी को इसी पॉइंट पे, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है इस चैप्टर में लाइक हम एफ एक्स लेके करते हैं इसलिए। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट किया, लाइक यू वी डैश का फॉर्मूला लगाया, तो यू डैश आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करें तो 1 हो गया। देन ये वी आपका एज इट इज़, फिर प्लस में यू एज इट इज़, फिर वी का डिफरेंशिएशन यानी रूट एक्स का पहले 1/2 रूट एक्स किया, और फिर जो फंक्शन का है उसका डिफरेंशिएशन। अब इसको हम सॉल्व करने लगे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होती है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और ये 2 आ गया यहाँ पे आगे, फिर माइनस, ये देखो माइनस था यहाँ पे माइनस आ गया। आर को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद चीज़ें सिंप्लीफाई करने चल पड़ता हूँ। तो 2s स्क्वायर, फिर माइनस में देखो 2 अंदर लेके चले गए, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है, देखो -4 पाई आर स्क्वायर ये सेम आया, तो ये ऐड हो गया। तो 2s स्क्वायर माइनस 8 पाई एस आर स्क्वायर हुआ, और नीचे तो सेम चीज़ चली रही है। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे चल के हमने इसको क्या किया, कॉमन लिया, 2 को 2 से 2 काटा, फिर इस तरह से एक क्वांटिटी आई, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके लाइक इसी तरीके से नीचे लिख दिया।
और यही हमारा एफ डैश एक्स फंक्शन मिल गया, जिसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना है ना, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था। तो इसके बाद हमने इसको जीरो के इक्वल पुट करा, और यहाँ पे से देखो इसको जीरो के इक्वल पुट किया है मैंने। तो वैल्यू क्या आएगी, ये सारी चीज़ें नीचे जो 1/3 है, 3 उधर जाके जीरो हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में ये भी क्वान्टिटी जीरो हो जाएगी। तो एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर बराबर टू जीरो आया। तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एस आर स्क्वायर। एक स्क्वायर से आपका एस कट जाएगा, तो एस की वैल्यू आई 4 पाई आर स्क्वायर। और ध्यान दो, ये सेकंड इक्वेशन दी है मैंने, क्योंकि हमने पता था कि एरिया एस बराबर क्या होता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन 1 दिया था ऊपर। और अगेन एक और एरिया के लिए, मतलब सरफेस एरिया के लिए एक और डेफिनेशन हमारे पास आ रही है 2। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम आर का एल के साथ कोई रिलेशन निकालेंगे जो आगे काम आएगा, है ना। इसको आगे के लिए हमने रख लिया सेव करके। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा आर पे, मतलब कि क्या एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए तभी मैक्सिमम होगा वॉल्यूम, है ना। तो हमने आर पे चेक करने गए, यानी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ इस वाली इक्वेशन से हमने आर स्क्वायर बराबर एस बाय 4 पाई, और आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एस बाय 4 पाई। तो इस रेडियस पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कि नहीं चेक करने गए, ठीक है, यानी डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया हमने ये फंक्शन का, ये जो हमारा लास्ट फंक्शन आया था, जिसके बाद हम और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो u बाई वी डैश फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो u डैश पहले करता हूँ, फिर v एज इट इज़ आता है, फिर माइनस u एज इट इज़, फिर v डैश करता हूँ, यानी रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स होगा, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में इस v का स्क्वायर किया, तो ये रूट से रूट मतलब रूट हट गया और सिर्फ ये बचा। इसके बाद के स्टेप्स क्या है, लाइक सिंप्लीफाई किया है एक एक करके, आराम आराम से इनको लाइक सिंप्लीफाई किया है, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो सकती थी, ठीक है। ये वाले स्टेप यहाँ पे देखो, ये टू, ये वाला जो आपका ये था 2 रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। इसके बाद ये स्टेप आया, और नीचे ये तो चल ही रहा है। और ये ऊपर लेके गया, तो मैं देखो ये 2 रूट में ये था, और ये ऊपर 1, तो ऊपर लेके जा गए तो 1 प्लस में 1/2, यानी पावर क्या हो गई 3/2। और ऊपर की चीज़ें मैंने ओपन कर दिया, जो ब्रैकेट जो भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना था ओपन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया है बस हमने, इस पॉइंट तक लेते चले गए, और इसके बाद हमने आर की वैल्यू को पुट किया इस पॉइंट पर आगे। आर की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, जितना हो सकता था उतना सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होते हुए एक स्टेप करके इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आप देख सकते हैं ये चीज़ें चल रही थी। और फिर एट द एंड हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो लाइक एफ डबल डेरिवेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, और इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना साइन थीटा निकालने जाते हैं, मतलब एंगल, तो वो होता है p/h, ठीक है। p/h की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू फिगर हमारी r होगा p हमारा, ठीक है, रेडियस, और हमारा जो h होगा वो होगा स्लैंट हाइट। तो r/l निकालना है, r/l हमारा साइन थीटा होगा। अब हम r/l के लिए एक रेशियो निकालते हैं अपनी इक्वेशन 1 ऑफ सरफेस एरिया की फॉर्म से, और इक्वेशन 2 से, जो कि हमारे हमने सरफेस एरिया के लिए की थी। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हम यहाँ से देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर रखते हैं। यहाँ से पाई आर कॉमन लेते हैं, एल प्लस आर 4 पाई आर स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कटा, एक आर से आर कटा, तो एल प्लस में आर आ गया आपका 4 आर, तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 3 आर। तो इस 3 को मैं इधर नीचे भेजूँ, और इस आल एल को इधर भेजूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप की चीज़ें होती है। देखो एल इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 3 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 1/3 बराबर आ गया r/l। और अभी हमने देखा था हमारा ऊपर साइन थीटा क्या था, p/h r/l, यानी साइन थीटा क्या था, p/h r/l। और r/l की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी 1/3, तो हमने साइन थीटा को रख दिया 1/3, और थीटा हो गया हमारा इस तरीके से। जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन लेते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है साइन इन्वर्स 1/3। तो इस तरीके से हमने कर दिया इसको हैंस प्रूव, हमने अपना सेमी वर्टिकल एंगल इसका जो था कोन का, राइट सर्कुलर कोन का फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करना सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।